का प्रश्न है कि जीव का उपादान खिलता है, ऐसा जब उसे सम्यक दर्शन होता है तब ऐसा सुनने में आता है, तो ये उपादान खिलता कैसे है? उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होगी? हाँ देखो, ये उपादान खिलता नहीं, ये उपादान तो उसमें त्रिकाल योग्यता है। उपादान की योग्यता तो उसमें त्रिकाल है। शक्कर में सदा काल योग्यता है किसी भी चीज को मीठा करने की। अब ये है कि उसका प्रयोग किस समय हो रहा है। शक्कर तो शक्कर है, मीठा तो करेगी, आज डिब्बे में रखी हुई है। अब जो शक्कर का दाना जिस दूध के कप को मीठा करने वाला है, वो जिस समय वो शक्कर का दाना उस डिब्बे में से जाएगा, उस समय काम हुआ। इसका नाम भी पुरुषार्थ है। अब जो आप कह रहे हो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, वो सहज होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये पुरुषार्थ वाली बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ये जो पांच समवाय मैंने बताया ना, ये केवल जीव में नहीं लगते, ये पुद्गल में भी लगते हैं, ये छहो द्रव्य में लगते हैं पांच समवाय। आप समझ लो कोई सोना है, सोना नाम का द्रव्य है, वहां सुनार की दुकान में पड़ा हुआ है। अब सोने में कुंडल बनने रूप योग्यता सदाकाल है, त्रिकाल है, कभी भी, है ना। अब बात यह है कि वो सोने का टुकड़ा कुंडल कब बनेगा, कि जब कोई ग्राहक आया तो निमित्त मिला, ठीक है ना। उसने उसको ऑर्डर दिया सुनार को, वही सोने का टुकड़ा सुनार ने उठाया। अब उसको उठाने के बाद जो उसमें जो जो भी क्रिया की उसने कुंडल बनाने की, ये सहज क्रिया, इसका नाम है पुरुषार्थ। जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं ना, प्रोसेस, इसका नाम है पुरुषार्थ। अब बताओ सोने के टुकड़े ने कुंडल बनने के लिए क्या किया। अब अब भवितव्यता क्या है इसमें, कि उसको कुंडल ही बनना था, हार नहीं बनना था। तो जो बनना है वही बनेगा, जिस समय जो बनना है वही बना। तो ये है उसकी भवितव्यता, होनहार। और निमित्त मिली वो ग्राहक, और बाकी सारे सामान, ठीक है ना। और काल लब्धि के आज ही बनना था और 10 बजे बनना था, और जैसे होना था वैसे हुआ। ये पांचों समवाय पूर्वक कार्य हुआ। इसमें पुरुषार्थ केवल वो, उसमें जो बनने की प्रोसेस है ना, उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसे ही जैसे मान लो वो सिंह था जिसको सम्यक दर्शन हुआ दो मुनिराजों के उपदेश से, वो तो हिरण खा रहा था, लेकिन उसमें उपादानगत योग्यता थी कि उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, भगवान बन सकता है। लेकिन इस समय वो भगवान नहीं बनने वाला था, इस समय उसको केवल सम्यक दर्शन और पांचवा गुण स्थान ही होना था। ये उसकी भवितव्यता थी उस समय की। काल लब्धि मिल चुकी थी, निमित्त मिल चुके थे मुनिराज, अब बचा पुरुषार्थ। तो अब जो मुनिराजों ने उपदेश दिया और उसको सुन करके सिंह के मन में जो भी भाव आए अपने आप सहज आते, जोर लगा के नहीं हुआ। उस समय उसको जो भी विचार आया मुनिराजों को देख करके, उसके मन में जो भी निर्मल परिणाम हुए, उसको जैसा आत्मा का अनुभव हुआ, उसका नाम पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ सहज हुआ कि करना पड़ा, प्रोसेस करनी पड़ी, कि उसने सोचा होगा कि मैं उस समय ऐसा काम करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सहज हुआ। तो हमारे जीवन में भी ये जब जैसे जो होना होगा ना, सहज रूप से निमित्त मिलेगा। जो सम्यक दर्शन होना होगा, पांचवा गुणस्थान होना होगा, सातवां गुणस्थान होना होगा, जब जो समय आएगा वैसा का वैसा कार्य होगा। उस समय सहज वो प्रोसेस अंदर में होगी और सहज पुरुषार्थ होगा। जोर लगाना करना ऐसा कुछ होता नहीं।